पीएफ ट्रांसफर, इसके बारे में 5 सवालों का आपको जवाब दूंगा और बोनस सवाल का भी जवाब दूंगा, जिससे आपके ट्रांसफर से रिलेटेड सभी सवालों का आंसर मिल जाएगा। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट होने के नाते आप लोगों को कंसल्ट करता हूं, आपका फॉर्म फाइलिंग करता हूं, ट्रांसफ़र के लिए भी रिक्वेस्ट लगाता हूं। तो आप खुद से अगर करना चाहें तो इस वीडियो से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत चीज़ें खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ट्रांसफ़र के अंदर में दो तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। एक ट्रांसफ़र होता है जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर जब भी आप किसी नई जॉब में जा रहे हो तो ऑटोमेटिक ही आपकी एक ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लग जाती है, जिसको ऑटो ट्रांसफ़र कहते हैं। ये ऑटो ट्रांसफ़र हर बार हो ये ज़रूरी नहीं होता है। पीएफ का सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो हर बार जब आप न्यू जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो वो आपका ऑटो ट्रांसफ़र कर दे। तो अगर ऑटो ट्रांसफ़र होता है तो आपके पास एसएमएस आता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप कहीं नई जगह नौकरी कर रहे हो और 1 महीने की आपके कंट्रीब्यूशन जमा हो गया हो, तब ये ऑटो ट्रांसफ़र का प्रोसेस इनिशिएट होता है, जिसको आप रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आपको उसको ना इनिशिएट करना हो। आपने अगर स्टॉप कर दिया या फिर मान लीजिए ऑटो इनिशिएट नहीं हुआ और आपको मैन्युअली रिक्वेस्ट लगानी है। मैनुअल मतलब आप ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो कैसे भरा जाएगा, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि ये ट्रांसफ़र वाले प्रोसेस को आप उमंग एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, जिसको आप मेंबर होम के नाम से जान सकते हैं। मेंबर होम का मतलब है वो वेबसाइट जहां से आप अपना केवाईसी अपडेट करते हैं, जहां से आप अपना फॉर्म फाइलिंग करते हैं, जहां से आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हैं। तो इस आईडी को एक्सेस करने के लिए आपके पास यूएन नंबर है। पासवर्ड ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड में जाके अपना पहले पासवर्ड बनाइए और उसके बाद आप अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी बातें ये हैं कि आपका सबसे पहले तो बैंक अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। बैंक अपडेट नहीं होगा तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके जो नई कंपनी है उसमें कम से कम 1 महीने के पैसे जमा हो गए हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो पुरानी कंपनी है उसमें एग्जिट डेट पड़ी होनी चाहिए। ये 3 परेशानियां हो सकती हैं आपके ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को लगाने में। ये 3 चीज़ें आपके में अपडेटेड होनी चाहिए। कैसे देखे जाएंगे ये 3 चीज़ें? ये देखने के लिए आप सबसे पहले बैंक की डिटेल यहाँ देख सकते हैं, बैंक आपका अपडेटेड है। दूसरी बात है एग्जिट डेट, तो एग्जिट डेट के लिए आपको व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जिनमें एग्जिट डेट है उनको आप ट्रांसफ़र के लिए लगा सकते हैं। मान लिया इसमें नहीं है तो इसका आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें ट्रांसफ़र लगाने के लिए पहले एग्जिट डेट अपडेट करनी होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर हमारा जो है ना, ये जो हमारा हम तो नौकरी छोड़ चुके हैं, तो अगर नौकरी छोड़ चुके हैं तब हमारा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हम कैसे लगाएं? हम अगर कंपनी में नहीं जा रहे तो कंपनी वाले हमारा क्यों करेंगे? तो ऐसा नहीं है, उनको करना होता है। उनको ये रिक्वेस्ट अगर किसी लास्ट कंपनी, जो सबसे लास्ट कंपनी है उसी में ये रिक्वेस्ट जा सकती है और उसके ऊपर कानूनी तौर पे बाध्य है कि वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। आपका उस जगह नौकरी करते रहना ज़रूरी नहीं है आपके ट्रांसफ़र को वहाँ पे कंप्लीट करने में। अगला सवाल ये होता है कि सर हम किसी कंपनी का, जो पुरानी कंपनी है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे उसमें से पैसा निकाल लेना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? आपके लिए फॉर्म 31 भर के एडवांस लगाना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे सही तरीका ये है कि आप पुराने सभी फंड्स को अपने लेटेस्ट आईडी के अंदर लेके आइए और लेटेस्ट आईडी में जब आ जाए उसके बाद ही आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर एडवांस निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना आपके पुरानी आईडी के पैसे जो है आप डायरेक्ट तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए हैं? अब मैं आपको इस प्रोसेस को एक बार और दिखा देता हूँ कि आपके और क्या डाउट्स रहते हैं। मैं आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भाई भरना इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, कंप्लीट फॉर्म। यहाँ ऑनलाइन सर्विस में आ गए, वन मेंबर वन पीएफ में आ गए। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सारा का सारा फॉर्म भरा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ अपना यूएन नंबर डालना है, गेट डिटेल करना है और ये काम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में ये जो लास्ट कंपनी है हमारी, ये ट्रस्ट है, इस वजह से मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ भरनी पड़ रही है। यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर भरना पड़ रहा है। आपके केस में ये नहीं भरना होगा।
ज़्यादातर केस में ट्रस्ट की कंपनी नहीं होती है लास्ट। तो यहाँ मैंने ये जो एक्स्ट्रा चीज़ भरी है ये आपके लिए 90% लोगों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, उनके लिए सिर्फ दो ही स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में उन्हें या तो प्रीवियस या प्रेजेंट सिलेक्ट करना है, और स्टेप नंबर 2 में उन्हें सिर्फ ओटीपी डालना है। तो आपके लिए 99% लोगों के लिए यही दो स्टेप्स हैं जो उनको करने होते हैं। इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि मैं प्रेजेंट कंपनी सेलेक्ट करूं या प्रीवियस कंपनी सेलेक्ट करूं। तो आप अगर जिस भी कंपनी से करवाने में कंफर्टेबल हो आप उससे अटेस्टेशन करा सकते हैं। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि वो सिर्फ अटेस्ट करने का काम उसका है, पैसा तो हमेशा पुराने से नए में ही जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है। मैं यहाँ पे यूएन नंबर डाल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ यूएन नंबर डाल रहा हूँ जो कि मेरा यूएन नंबर है। मैंने गेट डिटेल किया, गेट डिटेल करके इस यूएन में जो जो एग्जिट डेट जिसकी अपडेट हुई है वो सारी लिस्ट आ जाएगी। मैं एक एक करके उन कंपनियों को सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो एरर दिखा रहा है इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने इस मेंबर का रिक्वेस्ट लगाया है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाई है। ऐसा कर देने से यहाँ पे आपको कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ टिक बॉक्स लगे होंगे। इन टिक बॉक्स को आपको जो है ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आके आपको सिर्फ अपना ओटीपी सबमिट करना है। यहाँ पे यहाँ टिक करके गेट ओटीपी, और ओटीपी एंटर 6 डिजिट का सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आप ऑनलाइन सर्विस में आएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस में आएंगे। यहाँ आके आपने जो दो रिक्वेस्ट लगाई है वो रिक्वेस्ट आपको दिखने लगेंगी कि आपकी ये दो रिक्वेस्ट पेंडिंग है जिसमें पुराने से नए में पैसा जा रहा है। इस तरह की रिक्वेस्ट आपने लगाई है और ये आज के दिन में एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है। अब आपका डाउट नंबर, अगला डाउट क्या होता है? अगला डाउट ये होता है कि मेरी ये ट्रांसफ़र कितने दिन में होगा। देखो दो पार्टी है, पहला है एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर जो है ये यहाँ पे दिख रहा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। तो आपका काम ये है कि ये जो डाउनलोड वाला पार्ट है इसको डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉयर को ईमेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो। बस उसको कम्युनिकेट कर दो कि बाय चांस अगर वो अब बिना आपके कहे ना करना चाहता हो तो आपके कहने के बाद वो इस पीडीएफ को आपसे रिसीव करने के बाद वो इस काम को जल्दी इनिशिएट कर दे। एम्प्लॉयर से इनिशिएट होने के बाद में पीएफ ऑफिस इसके अंदर आमतौर पे मैंने देखा है कि 10 दिन से 30 दिन तक का टाइम लगाता है इस ट्रांसफ़र को कंप्लीट करने में। जब तक पीएफ ऑफिस इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आपका ये ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होगा और तब तक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये सारा प्रोसेस आप मान के चलिए कि आपको 1 महीने 1.5 महीने का टाइम का मार्जिन रखना है, तभी जाके ये काम आप कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। जब ये ट्रांसफ़र की बात आगे बढ़ती है तो आपको एक एसएमएस आएगा जहां लिखा रहेगा कि आपका इतना क्लेम सेटल हुआ है। वो क्लेम जो अमाउंट है वो आपके एक आईडी से उठ के दूसरे आईडी में चला जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दूसरी आईडी में पैसा आ जाने के बाद भी वहाँ पे ट्रांसफ़र के आगे लिखा रहता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ एसटीवी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा है तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको इस लाइन को हटने का वेट करना है, तभी जाके आपको कोई भी विड्रॉल का काम आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि किस तरह से हम ट्रांसफ़र करते हैं। ए टू जेड मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। टॉप 5 जो मिस्टेक्स होती हैं, टॉप 5 जो हमारे कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। आपको अगर यहाँ पे इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो तो आप लिख सकते हैं ए टू जेड। ए टू जेड जब आप कमेंट में लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी मैसेज आपको मिल चुका है, और ये 2025 की लेटेस्ट वीडियो आप मान के चल सकते हैं। आज अभी तक जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। भले ही यहाँ ऑटो क्लेम की बात की जाए, मैनुअल क्लेम की बात की जाए, अगर सपोज मान लो आपकी कंपनी नहीं कर रही है और आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट आप पुरानी कंपनी को भेज सकते हैं तो वो जल्दी कर देगी, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। और जो ऑटो क्लेम की बात मैंने शुरू में करी थी वो स्टार्टिंग में आप इस तरह की एक लाइन यहाँ लिखी आ जाती है और यहाँ कैंसिल का ऑप्शन होता है। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं और बाद में चाहें तो उसको ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। एक डाउट और रहता है कि हमारा पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, पेंशन की वैल्यू वही रहती है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।